मैं श्यामजी मिश्रा, आप देख रहे हैं स्टार मीडिया न्यूज। दोस्तों, न्यूज देखने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको न्यूज अपडेट हमेशा मिलता रहे। यह देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि गरीबों के खिलाफ अगर एक शिकायत हो जाए तो सलाखों के अंदर नजर आता है, परंतु जिसके पास पैसा और पावर है वह कानून के शिकंजों से दूर नजर आता है। अब सवाल यह है कि मुंबई महानगर पालिका का काम है लोगों की जन सुविधाओं का ख्याल रखना व विकास कार्यों पर ध्यान देना, परंतु मुंबई मनपा के भ्रष्ट अधिकारी इन जनहित मुद्दों को दरकिनार करते हुए भ्रष्टाचार की चाशनी में इस कदर डूब चुके हैं कि उन्हें जनता जनार्दन की कोई फिक्र नहीं है। एक तरफ मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मलारपुर मंचूभाई रोड सूचक हॉस्पिटल के बगल में खोड़ा मिस्त्री चाल के लोग मनपा पी उत्तर विभाग के अधिकारियों की मनमानी की वजह से परेशान है। जब वहां के स्थानीय नगर सेवका ने शिकायत की तो मनपा पी उत्तर विभाग के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि मनपा पी उत्तर विभाग के अधिकारी कितने पावरफुल है, जो नगर सेवकों की भी नहीं सुनते, जबकि अपने देश के प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान पर करोड़ों रुपए खर्च कर इस अभियान को जन जन तक पहुंचाया, और वहीं दूसरी तरफ मनपा पी उत्तर विभाग स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ा रहा है और वर्तमान समय में लोग खोड़ा मिस्त्री चाल के लोग गंदगी की वजह से नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर है। आइए देखते हैं मुंबई मलाड से हमारे सहयोगी अशोक गुर्जर की एक खास रिपोर्ट। स्टार मीडिया न्यूज़ लगातार 4 महीनों से महामारी से लोग जूझ रहे हैं, उनकी जनता की आवाज़ बनकर जनता के दरबार में खड़ी होकर उनकी समस्याओं का समाधान करते आई। आज जनता की आवाज़ में आज हमारे साथ में जीरो ग्राउंड रिपोर्ट में यहाँ मलाड पूर्व में एक खोड़ा मिस्त्री चाल है, जहाँ पर कुछ बीएमसी की क्या कुछ गलतियाँ बता रहे हैं यहाँ की जनता, जानते ये क्या कुछ समस्या है और बीएमसी का क्या मामला है और ये बीएमसी अनदेखा क्यों कर रही है, जानते हैं जनता से, जनता की आवाज़ में। डॉक्टर गीता मेहता। अच्छा, तो गीता जी ये बताएं कि यहाँ आपकी पैथोलॉजी और यहाँ पर कोई बिल्डिंग की क्या कुछ समस्या है? ये 3 महीने पहले बिल्डिंग को नोटिस देके उसको गिरा दिया था, पर उसके बाद में ये कचरा सब यहाँ का यहाँ ही है और पूरा ज़मीन का लेवल ऊपर आ गया है, जिसकी वजह से बारिश में पानी लॉग हो रहा है और पेशेंट को यहाँ पे आने जाने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। पानी लॉगिंग होने की वजह से डेंगू मलेरिया ऐसे उसका भी ये चांस ज़्यादा बढ़ गया है, और इसकी वजह से जो बीएमसी ने कचरा और वो सब उठाया नहीं है, तो यहाँ बहुत लोगों को जो रहने वाले हैं उनको भी दिक्कत हो रही है, हमें भी दिक्कत हो रही है। ये मलबा कहाँ से आया? ये यहाँ पे एक बिल्डिंग था जो उसका स्ट्रक्चर वीक हो गया था, उसको नोटिस देके उन्होंने गिरा दिया, पर फिर बाद में जो कचरा है वो उठाया नहीं है पूरा। मेरा नाम है आनंद सुरेश धामेचा। आनंद जी ये बताएं कि यहाँ इस बिल्डिंग की क्या कुछ समस्या है? ये काफ़ी समझ लीजिए कि ये लॉकडाउन की जब स्टार्ट हुई थी तभी 22 तारीख को इन्होंने बिल्डिंग तोड़ना स्टार्ट किया था। 22 तारीख से उन्होंने बिल्डिंग तोड़ना स्टार्ट किया, तो थोड़ा थोड़ा करके वो लोग कर रहे थे और उनके पास प्रॉपर कुछ भी था नहीं, बिल्डिंग में कुछ भी सेटअप करने के लिए जो ग्रीन पट्टे रहते हैं कुछ भी नहीं था। वो बोलते थे कि अभी महामारी है तो हम लोग को सामान नहीं मिल रहा, उसके कारण हम लोग को बहुत दिक्कत भी हुई। जैसे कि हमारी गटर टूट गई, हमारे घर के अंदर 3-3 दिन तक पूरी झाड़ू पोछा कुछ भी करो तो साफ़ सफाई कर रहे, 3-3 दिन तक मिट्टी नहीं निकली, इतनी मिट्टी जमा हो गई थी। सिद्धार्थ यादव करके यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने ये काम हाथ में लिया था, और उनके जो ऊपर बीएमसी वाले थे वो है बारम्बे साहब उनके साथ थे। उन्होंने हम लोग को इतना आश्वासन दिया कि हम लोग आपको ये करके देंगे, वो करके देंगे, ये जो नीचे मिट्टी है वो भी सब निकाल के देंगे, उन्होंने ऐसा हमें बताया था, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया और हमारी उल्टी की गटर तोड़ दी थी। उसके कारण हम लोग को 1.5 महीने तक घर के अंदर संडास के पानी आ गए थे। हम लोग ने बीएमसी में जाके हम लोग के बिल्डिंग वाले और यहाँ की जो वार्ड अध्यक्ष है, जो नगर सेवक है दक्षा पटेल मैडम, वो भी साथ में आए थे। उन्होंने जब कंप्लेंट की तभी उन्होंने आके 4 दिन के अंदर बोले थे, तभी उन्होंने गटर का काम स्टार्ट किया। वो भी गटर का काम स्टार्ट करते करते उनको समझ लीजिए 10 से 15 दिन के ऊपर हो गया। मेरा नाम भरत शाह है और मैं यहाँ पर 50 साल से रह रहा हूँ और यहाँ ज़्यादातर सीनियर सिटीज़न रह रहे हैं जो बेचारा अपने हिसाब से चल रहे हैं। और मेरी उम्र है 64। अच्छा, और मेरा बिल्डिंग का क्या समस्या है? यही जो निकला बिल्डिंग तो डस्ट नहीं लेके गए और यहाँ पर पानी हो रहा है। मेरे को नी का भी ऑपरेशन किया हुआ है, तो चलने फिरने में
ऑपरेशन किया है? नी का ये नी का अच्छा तो चलना भी तकलीफ हो रहा है। हाँ। और आप लोग कुछ हमारे लिए करो, वो अच्छा देखे आप। ओके, जय हिंद। अरे सर मुझे आप वार्ड ऑफिसर ने क्या कहा आपको? बस करेंगे, प्रॉमिस दे के गए कि करेंगे, अभी हुआ तो कुछ नहीं है सर। हाँ, आप हमारा आवाज़ वहाँ तक पहुँचाइए। ये स्टार हाँ, मीडिया न्यूज़ हाँ, की टीम स्टार का मीडिया काम है न्यूज़। जनता की आवाज़ ओके, सरकार तक ओके पहुंचाना, सर। बीएमसी तक पहुंचाना, और बाकी आगे का काम बीएमसी ही ओके। करेगी। वी आर थैंकफुल टू यू। थैंक यू सर। जो बिल्डिंग वाले हैं उन्होंने कंप्लेन की है, वो लोग स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए आ रहे हैं, पर ये कचरा उठाया नहीं, काम अधूरा छोड़ के चले गए। अच्छा, तो आप एक डॉक्टर होने के नाते बारिश का समय और ये मलबा, तो यहाँ के जो रहवासी हैं उनकी कितनी जान का खतरा हो सकता है? खतरा तो सभी जगह पे है, पर ये यहाँ पे ये कोविड का सिचुएशन है और इधर वाटर लॉगिंग हो रहा है, पानी ड्रेन नहीं हो रहा है, तो खतरा तो बढ़ ही गया है। तो मतलब किस तरीके की बीमारियों से इनको जूझना पड़ सकता है? जैसे मलेरिया, डेंगू, वो सब हो सकता है, और पानी की वजह से और भी मीन्स ये फीवर वाली जो बीमारी है सब हो सकती है। तो वायरल फीवर भी शुरू है। वायरल फीवर भी हो सकता है। तो ये जो पानी जमाव होने से जो यहाँ पर बीएमसी वाले कोई दवा डालने आते हैं जो पानी जमावड़ा हो जाता है? कभी कभार, वो मैं पूरा टाइम रहती नहीं हूँ तो वो पता नहीं है मुझे एग्जैक्टली। तो आप राज्य सरकार से इस मामले में क्या कहना चाहोगे? कि जल्दी से जल्दी ये सब जो काम है अधूरा छोड़ के गए वो ख़त्म कर दे, कि हाँ वो लेवल कर दे कि वाटर जमा ना हो, वो जो उनका काम अधूरा रह गया है वो जरा ख़त्म कर दे। दोस्तों, मेरा नाम देव कुमार मवानी, मैं ये खोड़ा मिस्त्री चाल का रहवासी हूँ। करीबन 50 साल से यहाँ रह रहा हूँ। हमारे 3 बिल्डिंग थे, उसमें से जो अगला बिल्डिंग जिसको डिप्लीटेड बताया था म्यूनसिपैलिटी ने, वो ये कोरोना की महामारी में हमारा विरोध होता था तभी म्यूनसिपैलिटी ने उसको आके तोड़ दिया। तोड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो मलबा है वो यहीं छोड़ के म्यूनसिपैलिटी के ऑफिसर और कॉन्ट्रैक्टर दोनों की मिली भगत भाग गए। तो सर बीएमसी को आपने कंप्लेंट तो की? बीएमसी के जो ऑफिसर है उनको कंप्लेन किया, वहाँ जाके बोला, वही कहते कि ये हमारा ड्यूटी नहीं है, ये आपको करना होगा, ये मलबा आपको उठाना होगा, क्योंकि उनका काम हो गया। अब हमें ऐसे रखड़ के छोड़ दिया है कि हमें यहाँ चलना भी मुश्किल है। यहाँ इतना पानी भर जाता है, बारिश के सीज़न है तो बहुत दिक्कत होती है, और कोई भी कॉन्ट्रैक्टर तो ये काम करने के बाद में दिखता ही नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉमिस करके गया था, लेकिन कहाँ गया मालूम नहीं है। मेरा मनीष माथुकिया। मनीष जी, ये बताएं कि यहाँ की क्या समस्या है इस बिल्डिंग की? समस्या ऐसा है कि 18 अप्रैल को लॉकडाउन चालू था, तभी इन लोग ने एक जो बिल्डिंग हमारी ख़राब थी गीतांजलि करके, वो तोड़ने आए। 10 दिन में तो तोड़ के ख़त्म हो गया था। बीएमसी ऑफिसर, कॉन्ट्रैक्टर सब लोग ने बोला था कि जैसा था ऐसा करके देंगे, लेकिन आज आप हालत देखिए क्या है। मलबा भी छोड़ा है, ये मशीन भी 3 महीने से नहीं लेके गए, और इतना ये ऊंचा कर दिया और इतना कीचड़ हो रहा है कि बुजुर्ग आदमी तो नीचे उतर भी नहीं सकते। अभी कोरोना तो छोड़ो, यहाँ डेंगू और मलेरिया भी हो जाएगा तो उनको कोई पड़ी नहीं है। अभी इससे आगे क्या बोले। अभी आपके थ्रू अगर कुछ काम होता है तो अच्छा है। अच्छा, बाकी हम लोग तो थक गए। कॉरपोरेटर ने भी बहुत हेल्प की, दक्षा पटेल जी ने हमारे साथ बहुत साथ में भी आ रहे थे। वो उधर से प्रॉमिस भी मिला 4 दिन में काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन अब 3 महीना हो गया, कोई सुनवाई नहीं है, कुछ काम भी नहीं हो रहा है, कोई देखने भी नहीं आता है। तो अब बारिश है तो यहाँ पर किस तरीके बारिश में तो हालत ऐसा है कि कोई आदमी नीचे नहीं उतर सकता है। अगर नीचे यहाँ से गेट तक चलने गया ना तो आधा फुट पैर अंदर चला जाता है। ये हालत है, आप देख लीजिए। स्टार मीडिया न्यूज़ के जरिए, उनके प्लेटफॉर्म के जरिए हम हमारी ये जो दुखद वितक कथा है वो आपको बता रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये योग्य प्लेटफॉर्म पे जाएगा और हमारी जो भी दिक्कत है वो सॉल्व हो जाएगी। ऐसी उम्मीद के साथ मैं स्टार मीडिया का फिर से धन्यवाद करता हूँ। अच्छा सर, तो मैं एक पूछना चाहूँगा कि आपने लिखित में इसकी कोई कंप्लेंट की है? लिखित में नहीं, हमें यहाँ के बीएमसी के ऑफिसर हमें यहाँ आके बोल के गए थे कि जो भी है, जो भी है वो हम करके देंगे। और कॉन्ट्रैक्टर ने भी बोला था, कॉन्ट्रैक्टर ने वहाँ तक बोला था कि आपके ग्राउंड में जो ग्रिल है वो ग्रिल का उपयोग करके हम आपको बड़ा दरवाजा करके देंगे ताकि आपके कंपाउंड में कोई आ न सके। लेकिन जैसे ही काम हो गया, कॉन्ट्रैक्टर का नाम सिद्धार्थ यादव है कॉन्ट्रैक्टर का नाम। और यहाँ जो बीएमसी ऑफिसर आपको आश्वासन देके गए, उनका कुछ नाम पता है आपको? बारम्बे करके। बिल्डिंग डिपार्टमेंट के। बिल्डिंग डिपार्टमेंट। और अब क्या अब यहाँ की जो स्थानिक नगर सेविका है? हाँ, नहीं, नगर सेविका दक्षा पटेल ने हमें बहुत मदद किया।
जो भी हमारी व्यथा थी, लेकिन उनकी भी नहीं चलती है। अब जब नगर सेवक का कुछ नहीं चलता है तो सोचो आम आदमी की क्या परिस्थिति होगी। बस यही हमारी कंप्लेन है, अगर कोई उसको सुलझा दे, कोई भी कॉरपोरेटर, कोई भी विधान सभ्य या संसद सभ्य, कोई भी आके यहाँ हमारी जो भी मुश्किलें है वो सॉल्व करके दे दे तो हमें बड़ी आनंद होगी। सर, स्टार मीडिया न्यूज़ आपके दर्द को समझ रही है तो उसके भाई लिए क्या कहना चाहेंगे? ये स्टार मीडिया ये एक प्रथम मीडिया है जो हमारे पास आए, और हमने जब बुलाया तो वो आके हमारी समस्या आपके पास जनता के दरबार में लेके आया। उसके लिए हम बड़े बड़े उनके कृतज्ञ हैं, उनको 100 तोपों की सलाम करते हैं हम। बारिश के टाइम पे अगर कोई भी नॉर्मल चप्पल पहन के वहाँ से निकलता है तो उसके पैर के जो चप्पल रहता है वो 300 से 325 ग्राम का चप्पल रहता है दोनों, लेकिन वो जब भी वो बारिश में चलता है ना यहाँ पे तो उसके चप्पल एक पैर का 2 किलो का चप्पल हो जाता है, उतनी मिट्टी पैर में अटक जाती है। और वो जब तक घर पे जाता है तब तक वो पूरा कीचड़ होता है, उसके कारण वो घर पे जाता है तो घर पे भी बीमारी लेके जाता है। हम लोग ने बीएमसी में बताया था, उन्होंने बोला गटर और आपका रोड का काम करके देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, खाली एक गटर बना के दी और उसके ऊपर उसने कुछ भी नहीं किया। हम लोग को इतना तकलीफ़ में डाल दिया। और बारम्बे साहब की मेरे काफ़ी टाइम बाद भी उन्होंने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि मैं फॉलोअप ले रहा था। उन्होंने बोला कि आप कोई दूसरे बंदे हो, उसके लिए उन्होंने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। बारम्बे साहब के साथ मेरा कंटिन्यूस कॉलिंग चालू था, लेकिन उन्होंने एंड मोमेंट पे बोलते हैं मेरा काम नहीं है, ये तो मैं कर रहा हूँ, मेरा उपकार मानो, ये इतना करके दे रहा हूँ। उन्होंने मुझे ऐसा बताया था। अच्छा सर, यहाँ बच्चे भी हैं छोटे छोटे? हाँ, यहाँ पे बच्चे काफ़ी, समझ लीजिए 10 से 12 बच्चे लोग हैं, छोटे छोटे, जो 3 साल से लेके 10 साल के बीच के। तो उन्हें कितनी समस्याओं का यहाँ खेलने कूदने तो समझ लीजिए 4 महीने से कुछ हुआ ही नहीं है कि बच्चे लोग बाहर ही घर के नहीं निकल रहे। और ये वायरस के कारण वो तो बच्चे लोग निकल ही नहीं रहे, लेकिन थोड़ा बिल्डिंग में भी वो घूमते थे, वो भी बंद हो गया उनका। और अब जो बारिश है तो कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस मलबे से आपको? बारिश है, इसके कारण मेरे घर पे आप नेक्स्ट आपको बता सकता हूँ कि मेरा घर नीचे ग्राउंड फ्लोर में ही रहता हूँ, तो कीड़े जो भी रहते हैं वो डायरेक्टली घर पे जाते हैं, चूहे डायरेक्ट घर पे जाते हैं। यहाँ एक पीछे एक पैथोलॉजी लैब है, उनको तो ऐसा है कि उनका पेशेंट बेचारा अंदर तक नहीं जा सकता, इतना कीचड़ और इतना पानी। जब बारिश, अभी तो धूप है तो अभी आपको जो है, जो हालत ख़राब है वो अब दिखाई नहीं देगी, लेकिन बारिश में आइए क्या हालत आपको पता चल जाएगा। वार्ड ऑफिसर का क्या कहना है? वार्ड ऑफिसर ने, हम लोग दक्षा पटेल जी के साथ एक बार गए थे, उन्होंने प्रॉमिस भी किया ये सब काम हो जाएगा आपका, आप टेंशन मत लो, लेकिन आज उसको हो गया 1.5 महीना, कोई आता ही नहीं है देखने को। फिर हम लोग ऐसे ही पड़े कि अभी कुछ होने वाला नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, तो करेंगे क्या? तो अब इसमें राज्य सरकार से क्या गुहार लगाना चाहोगे आप? अरे राज्य सरकार से क्या, इधर ये इतना काम हो जाए हमारे लिए काफ़ी है, बस इतना कर दो कि सब लोग आराम से रह पावे, और क्या चाहिए। तो स्टार मीडिया की न्यूज़ की जो स्टार मीडिया न्यूज़ आप आए, हमारी जो तकलीफ है वो अभी लाइव दिखाएंगे, अगर उसका कुछ असर होता है तो हम आपके बहुत बहुत आभारी। हमारा तो कर्तव्य, हम हमारा काम करेंगे। देखिए अभी आपके थ्रू भी कुछ होता है तो जनता की आवाज़ हम खुश है, अगर कुछ हो जाए सब लोग की दुआ मिलेगी आपको। जी। प्रीति धामेचा। प्रीति जी, ये बताएं कि आपके यहाँ पर बिल्डिंग के और ये मलबे के क्या कुछ मामला है? ये सब हम लोग है ना, नहीं तो 1 महीने से मेरा लड़का वो म्यूनसिपाल्टी का चक्कर मार मार के थक गया है। मेरे घर के सामने ही छोटा बच्चा है अभी, ये 4 साल का, वहाँ मच्छर ये वो, म्यूनसिपाल्टी वाले आके बोलते हैं डेंगू हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, पर ये गवर्नमेंट वाले ने ऐसा करके गए हैं तो क्या नहीं होगा हमारे लोगों को। और वापस ये तोड़ दिया है, सेफ्टी तो किया नहीं, हमारा दीवार भी तोड़ दिया है। वो बोल के गए हम लोग ये तुमको गेट भी बना के देंगे और ये सब बना के देंगे, कुछ भी नहीं करके गए। अभी हमारे घर पे हम लोग नीचे रहते हैं, कितना चोरी होता है, कितना उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो गया है। हम लोग अभी बोलेंगे ना तो अभी ये लड़का ने 10 बार गया, वो लोग जवाब नहीं देते हैं। हम लोग करके देंगे करके, ये गटर सब तोड़ दिया था, पूरा टॉयलेट वगैरह सब इधर आ जाता था घर के उधर ही। ये हमारे बिल्डिंग वाले लोगों ने सब ने मिल उन लोगों को बोला, ये लड़का 50 बार गया कि जाओ तुम करके दो, तभी उन लोगों ने किया। तब तक उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया, पूरा गटर दबा दिया था। तो ये 4 महीनों में आपको तो घर में रहना पड़ा, कितनी दिक्कतों का सामना करना इतनी पड़ा? दिक्कत, दवाई ले अभी भी हम लोग नहीं जा सकते बाहर। हाँ, मेरे घर पे 3 साल का मेरा लड़का है। कितना डर लगा रहता है उन कीड़ों से? या डर तो लगा रहता है कि कीड़े जो है वो घर पे डायरेक्टली आते हैं, मैंने उनको बताया अभी तो भी वो उन्होंने वहाँ से कुछ भी नहीं। और यहाँ पे पूरा बिल्डिंग में आप देख सकते हो तो पूरा यहाँ पे भी ढग है, यहाँ पे भी ऊपर पूरा रैबिट इतना डाला हुआ है, हद से ज़्यादा है। कंप्लेंट डाली तो रैबिट उठाने के लिए बोल ही नहीं रहे, वो बोल रहा है जब तक मकान मालिक पैसा नहीं देगा तब तक हम लोग रैबिट नहीं उठाएंगे। मकान मालिक कौन है? मकान मालिक है यहाँ पे 4 मकान मालिक है, पटेल करके,
एक है रसिक पटेल, एक है महेश पटेल, एक है चंदू पटेल और एक तीन का ही नाम पता है। पैसा कौन मांग रहा है, किससे मांग रहा है? बीएमसी वाले बोले, जो यहाँ पे सिद्धार्थ यादव था, उन्होंने बोला कि आपके वहाँ का जो मकान मालिक है वो पैसा नहीं दे रहे, जिसके कारण हम लोग ये काम नहीं कर रहे। सिद्धार्थ यादव यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो। तो अब ये जेसीबी जो खड़ी है, हाँ, तो वो हटाई भी नहीं गई? नहीं, इनको ये जेसीबी का कैसा था कि हम लोग ने इनको कॉल किया, ये उनका जो नंबर है जी, उस पर हम लोग ने कॉल किया और उसके ऊपर हम लोग ने कॉल करके बताया, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे मेरा 10,000 रुपया पेमेंट बाकी है, जिसके कारण उन्होंने जेसीबी नहीं हटाया। उसके कारण ये हाँ, 10,000 के सिद्धार्थ ने पैसे नहीं दिए, उसके कारण ये हटा नहीं है यहाँ से। इतना हम लोग बीमार पड़ते हैं, कीड़े मकोड़े। बहुत दफ़ा तो देखिए हमारे घर में जंतु कितने आती है, कान खजूरा આવી જાય, ઈયળો આવી જાય, ઘણીવાર સાપના કણા પણ આવી જાય છે। हिंदी में बोलिए। सांप के कणा, वो सांप के बच्चे छोटे छोटे भी आ जाते हैं। आपके घर में हाँ छोटा बच्चा भी है? हाँ, छोटा इतना 4 साल का बच्चा है। ठीक है, हाँ, ये और बच्चा कान खजूरा वगैरह आ जाता है, वाह। और कितनी कीड़ी मकोड़े कितने आ जाते हैं, जीव जंतु आ जाते हैं, क्योंकि वो तो 3-4 स्टेप तो उसने दबा दिया, पानी इधर ही भर जाता है। क्या करेंगे हम लोग? हम लोगों को दिक्कत है, पर हम लोग क्या करें? ये लड़का कितनी बार जाएगा? अच्छा, तो गर्मी में ये जो डस्ट था तो वो घर में उड़ते आपके बहुत एक सांस का गृहिणी है। तकलीफ, मुझे तो सांस का तकलीफ है ज़्यादातर। खाने के अंदर कुछ हम 4-5 दिन तो हम लोगों ने साफ किया। इन लोगों ने तो जाली भी नहीं डाला था, ये हम लोगों ने और ये सब बिल्डिंग वाले ने बोल बोल के ये जाली डलवाया कि घर के उधर डालो। पूरा घर धूल मट्टी से भर गया था। उन लोगों ने कोई सेफ्टी नहीं दिया है, ये म्यूनसिपाल्टी वाले ने कोई भी सेफ्टी नहीं दिया है हम लोगों को। ये हम लोग बोल बोल के थक गए, तभी उन लोगों ने किया। कांतिभाई माथुकिया, ये पूरा मलार मुझे कांतिभाई माथुकिया नाम से पहचानता है। क्यों कि मैं इधर हॉस्पिटल चलाता हूँ। ठीक है, काय का अस्पताल चलाते हैं? सार्वजनिक, ये तो हमारा जैन लोगों का है, बाकी सार्वजनिक है, जैन हॉस्पिटल सब है, लेकिन अभी ये कोरोना के हिसाब से बंद करना पड़ा है। अच्छा, तो कांति भाई ये बताएं कि आपकी उम्र क्या होगी? 91 रनिंग। तो आपकी बिल्डिंग में क्या समस्या है? आपकी बिल्डिंग में यहाँ पर क्या समस्या हुई है? ये सब ये क्या पड़ा है? समस्या यार ये समस्या ही समस्या है। एक तो ये ऊँटिया है ना, ऊँटिया, उसको ऊँटड़ा बोलता है। ठीक है। ये सुबह उठते मैं देखा उन्हें तो मेरा लड़का को बोलता है तुम लोग कहीं हटा नहीं सकता है। आते के फ़ोन किया, कल आने वाला, कल आने वाला, कल कभी हुआ ही नहीं। ऐसा खड़ा है, मुझे सुबह उठ कर देखता हूँ तो इतना नाराज़ी हो जाता है कि ये कंपाउंड फर्स्ट क्लास होना चाहिए। तो बच्चों के आपको अब को बाहर जाना हो, घूमना हो, निकलना हो, इधर घूमना थोड़े पे बाहर तो तो कैसे जाने क्या का, होता है? बाहर को जाने का मना नहीं, है, मना है। ठीक है, लेकिन इधर चलने का है। तो कैसे देखो चल पाते हो आप? चल पाते हो? हाँ, चलता रोज में उतरता हूँ ग्राउंड नहीं, में। आप ग्राउंड में जा घूम सकते हो क्या अभी? हाँ, घूम सकते हैं, लेकिन अभी तो ये रफ हो गया। वो बोला था हम सब बराबर कर देगा, तो इधर ढक पड़ा है, वहाँ ढक पड़ा है, कंपाउंड छूटा, इधर चलने का फर्स्ट क्लास जगह था। अभी देखो पानी निकालने के लिए कैसा हालत कर दिया है जी। तो अभी बाहर जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ न कुछ गिर जावे तो ये उम्र में गिर जावे तो टिकट फट जावे ऊपर का। यहाँ में एक तरफ नहीं बात करो, एक आपसे नहीं एक बात तो करो। कोरोना और दूसरी तरफ इसका भी रोना। हाँ? ये आपकी नगर सेविका क्या कहती है? मैं तो जाती हूँ करवाने के लिए, अभी वो लोग नहीं सुनते, उनका भी नहीं सुनते बेचारे का। एक दो दफ़ा आए थे, 2-3 दफ़ा आ गए ना, नहीं 2-3 दफ़ा आ गए वो उतनी ग्रेड है, पर उनका भी सुनने के लिए म्यूनसिपाल्टी तैयार नहीं। करेंगे कर देंगे, आप टेंशन मत पालो। फिर उसको भी एक लेडीज़ है, उसको भी कुछ तो अपने को बोलने का शर्म लगना मांगता है ना, उसके पे दोष क्या देंगे बेचारे पे? वो तो करते हैं, आते हैं, जैसे फ़ोन करेंगे आ जाती है, फट से आ जाती है बेचारे बोलने के लिए, पर वो म्यूनसिपाल्टी वाले ही नहीं करते तो क्या उन लोगों को भी फूल देते हैं, हाँ कर देंगे, फिर क्या? उसका कोई अर्थ नहीं ना। तो अब आप यहाँ की जो सरकार है उसमें भी जो बेचारे उसके लिए घर बिगड़ के उनको हो उनसे गए, क्या हम लोग को रिक्वेस्ट तो करना क्या फील होता है, हमारे जो बिल्डिंग के लोग घर बिगड़ के हो गए हैं, तो उन लोगों ने सोचना चाहिए कि अभी थोड़ा आगे जरा अभी क्या लॉकडाउन तो होने ही वाला है। आप गृहिणी होने के नाते लाइट, आपके घर में लाइट बिल कैसा आया? अरे बाप रे, बहुत ही आया है। गए महीने में तो हमारा 7,000 रुपया बिल आया, 7,000 रुपया। ये महीने में भी बहुत ही आया है, ये महीने में भी कम नहीं किया है। बोले हैं लाइट बिल कम करेंगे, उल्टे का ज़्यादा ही भेजा है। जो 1,500-1,200 रुपया आता था उसका हम लोगों को 3,000, 7,000 रुपया भरना पड़ता है। ये देखो हाथ से हमने पत्थर डाला और ये भाई ने और हमने उसके वहाँ प्रसंग था बाजू वाले,
इतना कीचड़ था तो फिर हम लोग ने दोनों क्या मिलकर थोड़ा प्रसंग क्या था आपके यहाँ? किस चीज़ का प्रसंग था? ये सुबह तो आना है भाई ने जागरण जागरण था। देखो ये हालत देखो, मेहमान आने वाला 50 मेहमान मतलब जागरण था। नहीं बोलो कुछ मतलब ये मलबे को लेकर कितने दिनों से आप जागरण कर रहे हैं? 4 महीने से 4 महीने से जागरण कर रहे हैं। 4 महीने हुआ इसको। हाँ। जरूर तो अब तो भगवान भरोसे हो गया ये मलबा। ये भगवान का भरोसा भी उठ गया है और बीएमसी का भरोसा उठ गया है, किसी का कोई भरोसा रहा नहीं। ये जो है वो तो करना चाहिए। कितना हमारा लड़का सुबह उठ के हमको उसको बोलता है ये हटाओ ये हटाओ, इतना दिन से वो तो इसकी ताकत नहीं है उसको हटावे। क्यों कि कभी का कितना दिन हो गया, 4 महीने। और ये देखो ये हमारा कंपाउंड की हालत देखो, वहाँ डक बनाया इधर डक बनाया। जी धन्यवाद। देखिए ये थे हमारे साथ में 91 वर्ष के वृद्ध जो कि किस तरीके से बयां कर रहे थे बीएमसी की लापरवाही कहाँ कितनी नज़र हो रही है। वहीं पर देखा जाए तो आजकल जो क्वारंटाइन सेंटरों में भी भोजन में कीड़े पाए जाते हैं, अब वहीं पर यहाँ तो जनता के साथ में लापरवाही बरतते हुए नज़र आ रही है बीएमसी। अब तो बीएमसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। इन जनता की आवाज़ आखिर सुनेगा कौन? इन्होंने तो ये कह दिया, हमारे बुजुर्ग जो दादाजी उन्होंने तो कह दिया कि अब तो भगवान पे भी भरोसा उठ गया, तो बीएमसी का भरोसा हम कहाँ तक रख पाएंगे। और अब बीएमसी के लिए आप क्या कहना चाहोगे? बीएमसी सर का रवैया है आपके? बीएमसी से हम लोग ने जो अभी लास्ट टाइम हम लोग मैडम के साथ गए थे, दक्षा पटेल मैडम के साथ जब गए थे, तभी जो आश्वासन मिला उससे हम लोग का एक काम अच्छा हुआ तो हम लोग की खाली गटर बन गई। उसके बाद उन्होंने जो भी आश्वासन दिया था रोड बना के देंगे ये करके देंगे, वो एकदम सरासर गलत था। और बारम्बे साहब ने जो बोला था कि हम लोग ये रैबिट हटा देंगे सब कुछ करेंगे, वो भी वार्ड ऑफिसर के सामने जो यहाँ के मेन इंचार्ज है नाम सॉरी कबरे साहब है जो, उनके सामने उन्होंने बताया था कि आपको रोड बना के देंगे, आपका जो रैबिट है वो हटा के देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और वो खाली हवे में ही बात करते, थोड़े जोश से आवाज़ से बात करो तो बोलता है तू यहाँ से निकल, ये उनका लैंग्वेज है। कौन ये बीएमसी में ऐसे ये लोग बात करते हैं। तो ऐसा तू निकल कौन? हाँ मतलब कि वो लोग डायरेक्ट उनके बोलने में ऐसा हो जाता है कि आप यहाँ से मतलब कि तुम यहाँ से निकलो, तुम यहाँ से बात ही नहीं कर सकते। ऐसा कहा आपसे? वहाँ पे ही ऑफिसर बीएमसी के ऑफिसर है, वो लोग ऐसा बोलते हैं सर। खैर आप सुन रहे थे जनता की जुबानी, जनता की आवाज़ में मालाड पूर्व के इलाके में खोड़ा मिस्त्री चाल की क्या कुछ हालात रहे, जनता ने बताए अपनी जुबानी। यहाँ एक तरफ तो पूरा का पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व जूझ रहा है, कोरोना वायरस कह लो उसे या कोविड-19 कह लो, उससे जूझ रहा। वहीं पर यहाँ के पी नोट के मनमानी चल रही है बीएमसी की कि जनता की सुनवाई नहीं कर रहे हैं ये लोग। करीबन 10 बार ये लोग जा चुके हैं इस मलबे को हटाने के लिए, वो जा चुके हैं, जबकि बिल्डिंग तोड़ी गई, नोटिस दिया गया। अब उन्हें नोटिस तो इनकी बिल्डिंगों को देने का समय है, परंतु इनका मलबा हटाने का समय नहीं है। अब वहीं पर ये बीएमसी इनकी जान से खिलवाड़ कब तक करते रहेगी? क्या राज्य सरकार अपनी आंखें खोलेगी या नहीं? ये भी इसी तरीके से इनको अनदेखा करते रहेंगे इन जनता को। वहीं पर अब महामारी से तो लड़ते हुए जनता थक चुकी है, अब वहीं पर अब ये बीएमसी की भी मनमानियाँ देखने वाली बात और सुनने वाली बात कैसी है, आपको कैसी लगे? आप देख सकते हैं ये मलबा, मेरा कैमरा पर्सन से कहूँगा, ये वो मलबा, ये लोग वो सारे लोग हैं जो कि यहाँ रहते हैं, शिक्षित लोग हैं। ये इनकी किस तरीके की परेशानियाँ आप देख रहे हैं, और ये बीएमसी कब तक इन्हें अनदेखा करते रहेगी और इसी तरीके से जनता की जान से खिलवाड़ करते रहेगी। जैसे कहा जाता है कि बीएमसी के कानों पर तो जूं तक नहीं रेंग रही है। अब तो क्या होगा, ये तो सभी लोग भगवान भरोसे ही जी रहे हैं ऐसा लगता है। वहीं बारिश का समय है तो देखा जाए यहाँ मलबे से पानी जमा होता है, वहाँ मच्छर होने का, कीड़े मकोड़े घरों में लोगों के जाते हैं। अब तो शायद ऐसा लगता है कि ये लोग महामारी से तो लड़ ही रहे थे, अब डेंगू और मलेरिया और कई ऐसी वायरल फीवर से लड़ने को भी मजबूर ना हो जाए। तो मैं यही कहा, हमारे स्टार मीडिया न्यूज़ के माध्यम से ये कहेंगे बीएमसी से कि कृपया करके इनकी सुनवाई कर ले और ये सरकार से करे, अब तो हमारी सुन लो। कैमरा पर्सन हबीब शेख के साथ मैं अशोक गुज्जर, स्टार मीडिया न्यूज़, मुंबई।